गुड मॉर्निंग। अक्सर आप डेंगू बीमारी के बारे में सुने होंगे, बहुत ही खतरनाक है। जितना छोटा नाम है ना उतना ही खतरनाक है ये, और अक्सर आप इसके बारे में सुनते होंगे। आज इसी के बारे में बात करेंगे। दरअसल इसके 4 स्ट्रेन हैं, हालांकि स्ट्रेन बाद में समझते हैं। फैलता किससे है? मुख्यतः फैलता है मच्छर से। और किस मच्छर से फैलता है, नाम जानने से पहले दर्शन कर लेते हैं। कौन सा मच्छर है ये? देख रहे हैं आप इनको? यही मच्छर है। ज़रा इनका पेट तो देखें, कितना खून भर के बैठे। आप अक्सर देखते हो आपके हाथ पैर पे बैठा रहता है, खून निकालता रहता है, इतना ज़्यादा पी लेता है कि उड़ भी नहीं पाता है। मतलब इतना ये लोग लालची होते हैं, इतना लालची होते हैं, ये भी नहीं समझते कि हमारे पेट में ये समाएगा कि नहीं समाएगा। ज़रूरत से ज़्यादा पी लेंगे, वही लुढ़क जाएंगे, मतलब कि उड़ उड़ भी नहीं पाएंगे। समझ गए होंगे आप। ज़रा इनको देखिए आप कैसे खून पी रहे हैं। इधर देखिए, ये स्किन का एक पार्ट है, हाथ का समझ सकते हैं, पैर का समझ सकते हैं, बॉडी में कहीं भी। ये कैसे करता है देखो आप। ये क्या करेगा, ये इसकी सुई है, इसके मुंह की ये सुई लाकर यहाँ जब धंसाता है, देखो ये पतली पतली नसें गई हैं। आपको बायोलॉजी में बताया गया होगा केशिकाएँ होती हैं ना। देखिए इसमें खून बह रहा है ना, ये लाकर बस इसी में घुसा लेगा और आराम से खून निकालेगा। कितनी अच्छी नली दिया है भगवान ने इनको। अब होता क्या है, इस मच्छर का नाम सुन लीजिए। इस मच्छर का नाम ही पेपर में बहुत पूछा जाता है। नाम दिख रहा है आपको? इसका नाम है एडीज इजिप्टी मच्छर। एडीज इजिप्टी मच्छर। इसी मच्छर से डेंगू फैलता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक इसके अलावा एक बीमारी और होती है, उसका नाम है चिकनगुनिया। वो भी इसी मच्छर से फैलता है, एडीज इजिप्टी मच्छर से ही फैलता है। क्या करता है कि जब जब ये हमारे बॉडी पे बैठता है और अपना ये जो सुई इसको भगवान ने दिया है, ये अंदर जब घुसाता है ना, तो इसके साथ डेंगू का वायरस या फिर चिकनगुनिया का वायरस। चिकनगुनिया का वायरस को बोलते हैं टोगा वायरस, और डेंगू का जो वायरस है ना, उसके 4 पार्ट होते हैं। डेंगू के वायरस का 4 पार्ट होता है, बता दें उसका नाम। उसका नाम है डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4, ऐसे करके है। तो ये जो डेंगू का वायरस होता है ना, वो भी अंदर प्रवेश कर जाता है और इतना खतरनाक रूप लेता है। शुरू में 3-4 दिन पता नहीं चलता है, 6-7 दिन बाद क्या होता है, बुखार आना शुरू होता है। बुखार आने के बाद क्या होता है, लक्षण मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए लक्षण क्या होता है कि डेंगू के लक्षण में, आमतौर पे डेंगू बुखार में लक्षणों में कई होता है कि डेंगू के बुखार में जो बॉडी का तापमान है वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। सामान्यतः बॉडी का जो तापमान होता है वो लगभग 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। अब 104 पहुंच जाता है, सोचिए कि 39-40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाता है। सामान्यतः शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, बचपन से पढ़ते आए होंगे आप। लेकिन जब ये बुखार होता है ना, तो ये 40-41 तक पहुंच जाता है, 39-40 डिग्री या फिर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। सामान्यतः शरीर का तापमान 37 होता है, मतलब 3 डिग्री बढ़ गया तापमान। समझ लो शरीर कितना गर्म हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, लक्षण में क्या होगा, सिर दर्द होगा, मांसपेशियों हड्डियों के जोड़ों में दर्द होगा, जी मिचलाना, उल्टी आना, आँखों में पीछे की तरफ दर्द होगा, मांसपेशियों में जकड़न हो जाएगा, मांसपेशियाँ दर्द करने लगेंगी। इसके अलावा क्या होगा, त्वचा पर लाल लाल चकत्ते भी पड़ जाते हैं। 3 प्रकार के ये बुखार का टाइप होता है जिससे खतरा होता है। पहला हल्का डेंगू बुखार, दूसरा डेंगू रक्तस्रावी, तीसरा डेंगू बुखार में डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं। ये कई प्रकार का होता है, बड़ा खतरनाक स्थिति बना लेता है। इसको एक नाम से और जानते हैं, उसको बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। सुने होंगे, हड्डी तोड़। इतना ज़्यादा दर्द करता है बॉडी, जोड़, शरीर के जोड़ों पर इतना ज़्यादा दर्द होता है ना, जैसे लगता है हड्डियाँ टूटने लगी हैं। इसलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इसके अलावा और क्या होता है जानते हैं आप, जब ये बॉडी में ये वायरस प्रवेश करता है ना, तेज़ी से प्लेटलेट्स घटने लगता है। प्लेटलेट्स घटने लगता है, ध्यान रखना, प्लेटलेट्स का घटना शरीर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। एक स्वस्थ मनुष्य में 1.5 से 2 लाख प्लेटलेट्स होता है प्रति ml। अब क्या हुआ, अगर घटने लगेगा, 1.5 से 2 लाख होता है एक स्वस्थ मनुष्य में, अगर घट रहा है ना, तब भी 60,000 से नीचे नहीं होना चाहिए। ध्यान से इस बात को समझिएगा। जनरल जानकारी के लिए पेपर के लिए ना भी याद करो तो आप अपने घर पे, अक्सर घरों पर ही लोगों को डेंगू हो जाता है, जानकारी नहीं होता, इसलिए हॉस्पिटल नहीं ले जाते और बहुत लोगों की मौत तक हो जाती है। ठीक है, इसलिए जानकारी के लिए इसको जानते रहिएगा कि प्लेटलेट्स 1.5 से 2 लाख होना चाहिए। अगर घटने लगा, दरअसल इस बीमारी में प्लेटलेट्स घटने लगता है, और अगर घटने लगा ना, तो कितना भी घटे 60,000 से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर इससे नीचे होने लगा तो समझ लीजिए कि स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी, तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए, वो भी बहुत अच्छे हॉस्पिटल में पहुंचना चाहिए, नहीं तो काबू होना मुश्किल हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, अगर किसी के शरीर में प्लेटलेट्स 20,000 पहुँच गया ना, समझ लेना वो एकदम डेंजर में है। वो आदमी बहुत ज़्यादा डेंजर में है, उसको बहुत अच्छे हॉस्पिटल में पहुँचना चाहिए, नहीं तो फिर
नहीं तो फिर बचना मुश्किल हो जाता है, ध्यान रखिएगा। 60,000 से नीचे होना नहीं चाहिए। अगर 20,000 किसी का कम होके पहुंच गया है ना, तो अच्छे हॉस्पिटल में पहुंच जाना चाहिए। और अपने प्लेटलेट, अगर ज़रा सा भी बुखार हो तो प्लेटलेट्स की जांच करवा लेनी चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि 1.5 लाख से नीचे नहीं होना चाहिए। इस बात को मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कई लोगों की जान ले लिया है, बहुत लोगों की जान ले लेता है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, गाजीपुर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डेंगू के मरीज पाए जाते हैं। यूपी में गाजीपुर, गोरखपुर वाले क्षेत्र में बहुत डेंगू से मरते हैं लोग, ध्यान रखना। अगर महाद्वीपों की बात करें ना, तो यूरोप महाद्वीप में बहुत नाम मात्र के केस मिलते हैं डेंगू के। इसलिए माना जाता है कि किस महाद्वीप में डेंगू बीमारी नहीं मिलती, तो यूरोप महाद्वीप में। बाकी हर महाद्वीप में इसके केस मिलते हैं, ये बात जानते रहिएगा। अब थोड़ा सा इसकी औषधियों को बता देते हैं जो कि काम दे देती हैं कभी कभी। इधर देखें, टाइलेनोल या फिर पैरासीटामोल दिया जाता है। आप सुनते हो डॉक्टर यही दवा लिखते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग रोगियों को किया जाता है। साथ में गंभीर डिहाइड्रेशन, समझते हो आप क्या होता है? शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो हाइड्रेट रहना ज़रूरी है। मतलब कि किसी भी तरीके से शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना है। देखिए यहाँ लिखा है ना, हाइड्रेट रहें किसी भी तरीके से। आपको कम से कम 10-12 ग्लास पानी पी ही लेना है किसी भी तरीके से। इसके अलावा अगर आप जैसे शरीर गर्म है, आप स्नान नहीं कर पा रहे हो ना, तो ब्लॉटिंग पेपर, जिसे सुक्ता बोलते हैं, सुक्ता जानते होगे, गांव की भाषा में सुक्ता बोलते हैं, उससे क्या करें, या फिर रुई ले लें या फिर कपड़ा भिगो लें, और कपड़े को भिगोकर पूरी बॉडी को उसी से साफ़ कर लें एक बार, ठीक है। नहीं नहाने का, स्नान करने का मन कर रहा है, बॉडी गर्म होती है तो मना करते हैं डॉक्टर, लेकिन बॉडी का साफ़ होना भी ज़रूरी है, तभी ये बीमारी जल्दी छोड़ के जाएगी। तो इसके लिए कपड़े से भिगोकर बॉडी साफ़ कर लो, ब्लॉटिंग पेपर या फिर सुक्ता ले लो या फिर रुई ले लो, किसी भी तरीके से बॉडी को साफ़ ज़रूर करो। इस बीमारी से छूटने का यही सबसे अच्छा तरीका है। प्लस मच्छरों से दूर रहें, मच्छर से बचने वाली क्रीम लगाएं, खासकर मोर्टीन तो मच्छर आजकल तो उसी पे मोर्टीन के ऊपर बैठ के डांस करते हैं, वो तो मोर्टीन से मानते नहीं। मच्छरदानी का प्रयोग करें, ठीक है। मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे तो बचे रहेंगे। तो आशा करते हैं कुछ समझ में आया होगा। डेंगू बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए इसको बता दिया। अभी वायरस से बहुत सारी बीमारियां बताना है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहो।